हमारे पास में ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, मेजरमेंट सॉरी डायमेंशंस, उसके बाद इसी में आएगा हमारे पास में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर देखा जाए तो हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स मतलब समझ रहे हो, स्टडी ऑफ नेचर एंड सम नेचुरल फिनोमिनास, ओके, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में स्टडी करना है फिजिक्स के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों कि हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारे पास में स्टूडेंट्स, वो थिंग्स होती हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, विच कैन बी मेजर, विच कैन बी मेजर, जिसको आप मेजर कर सको स्टूडेंट्स, यही पे लिख देते हैं, विच कैन बी मेजर, जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। एंड इन टर्म्स ऑफ विच सम लॉ ऑफ फिजिक्स डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूं। एंड इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ फिजिक्स या फिजिकल वर्ल्ड जो भी है, ठीक है ना, डिस्क्राइब, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। मतलब फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी वो सारी थिंग्स होती हैं जिसको आप बच्चों मेजर कर सकते हो और जिसकी टर्म में किसी भी फिजिक्स के लॉ को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी होंगी प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जाए तो क्या आप किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकते हो? यस, मेजर कर सकते, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ का मास मेजर किया जा सकता है क्या? 1 kg है या 2 kg? यस, मास किया जाता है, तो मास एक फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। क्या आपसे मैं कहूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट में क्या फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या फोर्स को मेजर किया जा सकता है? यस। क्या फोर्स कितना लगा रहे हो किसी बॉडी पे? 2 न्यूटन लगा रहे हो, 3 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज उनको बोलोगे जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्लियर है ना? लेंथ है, मास है, फोर्स है। हाँ, मैं कुछ ऐसा भी एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे फीवर है। मैं कहता हूँ आपको बुखार हो गया, क्या आपको कितना बुखार हो गया ये मेजर कर सकते हो आप? नो, ठीक है ना, हम फीवर को मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, हम फीवर को मेजर नहीं कर सकते। बट आप कहोगे कि प्यारे बच्चों हम तो फीवर को मेजर कर सकते हैं सर, ठीक। आज डॉक्टर ने बोला कि 104 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, रियलिटी में वो फीवर नहीं है प्यारे बच्चों, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बताया है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फीवर एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है प्यारे बच्चों। मैं कहता हूं आपको गुस्सा आ गया, कितना गुस्सा आ गया, ठीक है ना, एंगर, क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? मेरे को 2 किलो गुस्सा आया या फिर मेरे को 4 मीटर गुस्सा आ गया, ऐसा तो नहीं। हाँ, गुस्सा आया है, कम आया है, ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, बट ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2 किलो गुस्सा है आज मेरे को 3 किलो गुस्सा, ऐसा नहीं बोल सकते। तो एंगर नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर ए फिजिकल क्वांटिटी, बट फीवर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसकी टर्म में सब लॉ ऑफ फिजिक्स के जो कुछ लॉ हैं वो हम डिस्क्राइब करने वाले। जैसे आपने 9th क्लास में प्यारे बच्चों पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो मास यहाँ पर दिए हुए हैं, एक मास m1 है, एक मास m2 है, और उनको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया जाता है, तो इनके बीच लगने वाली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी। आर एक लेंथ होती है, यानी कि लेंथ है, मास है, उसकी टर्म में एक लॉ को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना, जिसकी टर्म में एक लॉज को डिस्क्राइब किया जा रहा है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों। आपने गुस्से की टर्म में किसी लॉ को देखा क्या? अभी तक नहीं देखा हमने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखोगे तो आपको पता हो गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी वो सारी थिंग्स होती हैं बच्चों जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको नोट करने की यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, साथ के साथ आप तैयारी करते चले जाओ, पॉइंट टू पॉइंट बच्चों। अब आपको बता रहा हूँ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, उसको लिखा जाएगा दिस इज मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, अब यूनिट क्या है आप देख लेते हैं इसको।
फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड या एक इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनटू यूनिट। तो आपके पास में क्यू क्या है, एक क्वांटिटी है, एन क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी हो सकती है 1 2 3 1.6 कुछ भी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्यारे बच्चों। और जो यू होता है, यू होती है हमारे पास में यूनिट, ये होती है यूनिट। ओके, जैसे मैंने किसी भी क्वांटिटी को देखा, मैंने कहा कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, तो किसी बोर्ड की लेंथ को बोला गया, हम बोलेंगे इसकी लेंथ तो 1 मीटर है, 2 मीटर है। व्हाट इज दिस, दिस इज ए क्वांटिटी, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज यूनिट। क्लियर है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को किस तरीके से एक्सप्रेस आप करोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, इनटू यूनिट प्यारे बच्चों, इनटू यूनिट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हाँ, अब ये यूनिट क्या होती है इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये यूनिट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। उससे पहले एक बात ध्यान से देखिए, अगर हम, ये बात आपको पता होनी चाहिए, अगर हम इन दोनों में से किसी एक चीज को चेंज करते हैं, जैसे अगर आप यूनिट को चेंज कर रहे हो, आप यूनिट को चेंज कर रहे हैं, अगर आपने यूनिट को चेंज किया तो प्यारे बच्चों जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑल्सो चेंजेस, ये भी चेंज होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। जैसे मैंने कहा किसी भी सब्सटेंस का मास है जो है वो 5 kg है, अगर मैंने कहा कि अब केजी नहीं ग्राम में बताइए, तो मैं बोलूँगा 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम, ठीक है ना। होगा कि नहीं होगा अपने पास, तो ये हुआ। अगर आपने यूनिट चेंज करी है स्टूडेंट, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी 5 से 5000 हो गई, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हुई, बट जो क्वांटिटी है वो वही है। अब 5 kg बोलूँ या ये बोलूँ वो तो बात एक ही है, ठीक है ना। एक बात ध्यान में रखना, क्वांटिटी है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर इसको देखिए आप, यहाँ पर kg अगर यूनिट है, एक बड़ी यूनिट है हमारे पास में, अगर छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। मीन्स आपके पास में क्या है कि अगर आप n को चेंज कर रहे हो, यूनिट चेंज कर रहे हो, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, बट क्वांटिटी जो आपके पास में कांस्टेंट है। मतलब n इंटू यू बराबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा मेरे बच्चों, हमेशा कांस्टेंट। तो यहां से बोल सकता हूं कि यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो आपकी यूनिट घट रही है, ठीक है ना, यूनिट जो घट रही है, यानी कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम में से बोलूँ कौन बड़ा है, तो 1 kg बड़ा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बट आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि n1 u1 फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहने का, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, आप ऐसा बोल सकते हैं, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब आपने यूनिट को चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हुई। यूनिट को चेंज कैसे किया, u1 से u2 बना दिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी n1 से n2 हो गई, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल देखिए आपसे बात, मैं इसको साफ कर रहा हूं एक बार प्यारे बच्चों, मैं एक काम कर रहा हूं यहां पर। एज वी नो दैट एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो आपको मैंने बताया है, q इज इक्वल टू nu, और मैंने बोला कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है। इसके बेस पर जैसे बच्चों मैं आपके बोलूं, क्या बोले, इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको बोलूं प्यारे बच्चों कि मेरे पास में एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है ना, इसकी कुछ यूनिट होती है हमारे पास में, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा यूनिट क्या होती है हमारे पास में ग्रेविटेशन, उसकी होती है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर, ये यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि दो मास के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला प्यारे बच्चों g m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, यहाँ से g की वैल्यू बच्चों f इंटू आर स्क्वेयर बाई m1 इंटू m2, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं कहता हूं इसी को, यानी कि व्हाट इज दिस 6.67 इंटू 10⁻, ये जो वैल्यू है वो किसके कितने के इक्वल होगी। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ, कन्वर्ट कीजिए, मैं ऐसा ही बोलता हूँ न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वेयर पर ग्राम स्क्वेयर कितने के बराबर होगा, न्यूटन में रहना चाहिए आपको। कैसे, आपको पता है
कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है मेरे बच्चों 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है, मैं तो कहता हूँ आपके पास में न्यूटन में रहने तो लेके आना चाहते हो तो ले आओ सीजीएस में पूरे को, डाइन यहाँ पर लगा सकते हैं। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं। क्या हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये फोर्स की यूनिट है स्टूडेंट, दोनों ही आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। तो मैं न्यूटन की जगह कितना रख सकता हूँ 10⁵ डाइन, ये रख दिया। मीटर स्क्वायर, 1 मीटर किसके बराबर होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर। केजी, 1 kg इज इक्वल टू क्या होगा 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, 1000 ग्राम होते। केजी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁶ ग्राम स्क्वायर, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों 10⁵ और 4 हो गया 9, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो 3, 10⁻+3 बचेगा, और 10⁻+3 और माइनस के 11 कितनी वैल्यू बची, माइनस का 11 है और प्लस का 3 है, तो माइनस की 8 वैल्यू बची, -8 बचा। तो ये वैल्यू जो आई हमारे पास भी वो आई 6.67 इंटू 10⁻⁻8 दिस। तो इस तरीके से अगर आप यूनिट को चेंज कर रहे हो प्यारे बच्चों, यहां से देखिए यूनिट को चेंज किया है तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी चेंज होगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी, बट क्वांटिटी सेम है। जितनी क्वांटिटी ये है, जी की वैल्यू ये है और ये सेम ही है, जी की वैल्यू क्या है दोनों की सेम ही है प्यारे बच्चों। क्लियर है, ठीक है, ओके। ये था हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, और किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से एक्सप्रेस आप कर सकते हो। अब एक बात आती है बच्चों हमारे पास में यूनिट, किस पे बात आती है, यूनिट पे आती है प्यारे बच्चों। यूनिट क्या है, क्योंकि हम जानते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला n इंटू यू होता है। n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू प्यारे बच्चों, बट एक u जो है वो क्या है, यूनिट। u क्या है प्यारे बच्चों, यूनिट। अब यूनिट क्या है, जैसे मैं आपसे यूनिट को बात करता हूं, यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मेजरमेंट में स्टूडेंट्स। अगर यूनिट नहीं यूज करते तो आप मेजरमेंट में बहुत गड़बड़ करने वाले हो। जैसे अगर हम पुराने समय की बात करें तो पहले अगर राजा महाराजाओं के समय की बात करें, बहुत पुराने समय की बात चल रही है, अगर उस टाइम पे हमें जैसे कोई भी कपड़ा लेना पड़ता तो दुकानदार के पास जाते थे कि हमें कपड़ा दे दीजिए। आप तो बोलते थे कि आप अभी क्या बोलते, कितना कपड़ा चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए आपको, या इतने गज आपको कपड़ा चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिट आपको पता है, पहले ऐसे बोलते थे कि मेरे को 5 हाथ कपड़ा दे दीजिए। पुराने लोग जो होते थे ना, जो बुजुर्ग होते थे या जवान भी जो होते थे, धोती पहनते थे, तो बोलते थे कि धोती दीजिए। अब बोला कितनी बड़ी धोती थी, वो बोलते थे कि 10 हाथ धोती दीजिए, 10 हाथ, ऐसे ऐसे मेजर करते थे, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, 10 हाथ। बट इस मेजरमेंट में दिक्कत हुई प्यारे बच्चों। क्यों दिक्कत हुई, तो वो बोला था कि मेरे को ना कपड़ा दीजिए, मेरे को कपड़ा दीजिए, और उस कपड़े की लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो बोला 10 हाथ, ये होना चाहिए। अच्छा भैया हम तो इस दुकानदार से नहीं अगले दुकानदार के पास चलेंगे, क्योंकि उसका तो हाथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बोला कि 10 हाथ कपड़ा दीजिए, 10 है, ये दे दिया। बट ये लेंथ दोनों अलग अलग मिलेगी, क्योंकि दूसरा जो दुकानदार था उसका हाथ की लंबाई वो कुछ ज़्यादा ही थी, तो ज़्यादा कपड़ा हमें मिलेगा, तो बेनिफिट होगा, वहाँ पर जाएंगे हम। तो ये अलग अलग शॉप पर जाने पर अलग अलग दिक्कतें आई, अलग अलग लेंथ आई, तो मेजरमेंट में एक दिक्कत आ रही थी। तो उस टाइम पे जैसे लोग कहते थे कि अब ये तो एक दिक्कत वाली बात हो गई, तो उस टाइम पे हमने कहा कि जैसे किसी मेजरमेंट के लिए, तो उस टाइम पे राजा का जो पाँव होता था, नीचे वाला पाँव है जो हमारा ये पाँव है, तो पाँव रखा गया ऐसे और देखा गया कि कितनी लेंथ है। अब ये अलग अलग इंसान की अलग अलग पाँव की जो लंबाई है वो अलग अलग थी फुट की, ठीक है ना। तो उस टाइम पर देखा गया कि भाई एक फेमस इंसान को देख लेते हैं और उसकी लेंथ को देख लेते हैं। उस टाइम पे एक राजा को चूज कर लिया जाता था और उसके पाँव की लंबाई देख लेते थे, उसके पाँव की लंबाई मान लेते हैं इतनी है, तो उस टाइम पे इस लंबाई को नाम दिया गया फुट। पाँव से आया फुट, अभी तक चलती आ रही है वो यूनिट, फुट यूज करते हैं हम, ठीक है ना, फुट उसको बोला गया, ठीक है ना। अब ऐसी ऐसी स्टिक कट करके हर एक दुकानदार को दी गई
और हर एक दुकानदार को ऐसी स्टिक दी गई कि भाई ये स्टिक यूज करना, आप किसी भी चीज़ को लेंथ को मेजर करते हो। तो आप बोलते थे कि कपड़ा दीजिए, अब कितना 5 फीट दे दो, तो 5 उसके पास स्टिक सी निकाली एक दुकानदार ने, 1 2 3 5 बार या 10 बार जितना भी चाहिए आपको वो दे देते था। अब हर दुकान से आपको कपड़े की लेंथ सेम मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में मेजरमेंट का, उस टाइम पे मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड चूज किया गया बच्चों, एक स्टैंडर्ड, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड फिक्स अमाउंट चूज कर लिया गया। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे एक सिंपल सी बात, हमने कहा कि हम मान लो पढ़ रहे हैं हमारे रूम पे, मान लो एक दिन चीनी ख़त्म हो गई हमारी रसोई की, तो हम बोले कि भाई रात का समय है, तो पड़ोसी वाले से बोले कि भाई हमें कुछ चीनी दो, 1 कप चीनी दे दो। तो 1 कप चीनी उसने अपना 1 कप भर के दे दिया चीनी का, ले आए ना बड़ा कप ले आए। अगले दिन वो भी आ गया, भाई मैंने 1 कप चीनी का दिया था और आप 1 कप चीनी का दीजिए, 1 कप देना पड़ेगा। की बार देखा कि वो तो इतना बड़ा कप ले आया, अब दिक्कत तो होनी है, ठीक है ना, क्योंकि हम इतना लेके आए थे, अभी इतना लेके आ गया। वो बोला है तो कप ही, तब दिक्कत आई। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या डिफरेंस था, क्वांटिटी अलग अलग जाएगी, ट्रांसफर होगी। क्या अलग था बच्चों? वो स्टैंडर्ड था, वो अलग अलग था। उसको मेजरमेंट का जो मिनिमम अमाउंट मेजर करने का जो एक स्टैंडर्ड यूज किया था उन्होंने, वो डिफरेंट था। स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों। जैसे स्टैंडर्ड हमारे पास में 1 किलो आपको घी लेना है मान लो, तो 1 kg का बट्टा सब जगह सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में बट्टा इतना बड़ा है, तुम्हारे गांव में इतना सा है, ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते, हम देखते हैं यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। यानी कि एक यूनिट क्या होती है, यूनिट जो हो जाए प्यारे बच्चों एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड अमाउंट होता है। ये एक फिक्स्ड अमाउंट स्टैंडर्ड होता है, फिक्स्ड अमाउंट स्टैंडर्ड, फिक्स्ड। जैसे यानी मैं दुकानदार से कपड़ा लिया मैंने, कितनी लंबाई 10 हाथ, तो हाथ यहाँ पर जो है हाथ है, ये क्या है, एक्सटेंडेड है प्यारे बच्चों। 1 हाथ चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है ना, कितने मल्टीपल्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको चाहिए। आप ये स्टैंडर्ड ए फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए ये, ठीक है ना, ये फिक्स्ड अमाउंट का होना चाहिए हाथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट बच्चों, क्या बोलते हैं, यूनिट। और हम एक बात ध्यान में रखना, किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू के मल्टीपल में अगर ये एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया जाता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाती है हमारे पास में, जिसको यूनिट बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली जाए, तो आपको क्या मिलने वाली है, एक क्वांटिटी। आपको क्या मिलने वाली है प्यारे बच्चों, एक क्वांटिटी, ठीक है ना, कि मेरे को कितने स्टैंडर्ड वैल्यू के मल्टीपल में आपको कोई भी चीज़ चाहिए वो ले सकते हैं, दैट इज़ यूनिट। आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। जैसे मास, किसी बॉडी का मास मैं बोलता हूँ कि मेरे पास किसी बॉडी का मास 5 kg है, तो व्हाट इज़ kg, दिस इज़ द यूनिट, दिस इज़ द यूनिट, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड यूनिट है। आप कहीं पर जाओ, देश विदेश में घूमने चले जाओ, तो सब जगह kg की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। पुराने समय में ये दिक्कत होती थी, ठीक है ना, kg मतलब कई जगह कम अमाउंट मिल जाता, कई जगह ज़्यादा अमाउंट हमें मिल जाता, तो दिक्कत होती। दिस इज़ द यूनिट प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट हम बोलेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो यूनिट है हमारे पास में फिक्स्ड स्टैंडर्ड अमाउंट होता है ये हमारे पास में। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके। आप कोई भी यूनिट मेजर कर बना सकते हो, अपनी खुद की यूनिट बना सकते हो आप, कुछ भी, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 5 कप शुगर दे दीजिए आप, मेरे को कितनी शुगर चाहिए, मैं बोला मेरे को 5 कप चाहिए। तो बच्चों ये कप क्या है, एक यूनिट बना लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया मैंने। 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है शुगर, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, किसी को भी बनाया जा सकता है। आप ईंट देखिए ना, ईंट, मैं बोला कि कोई भी आदमी है एक, मैं बोला भाई कोई भी एक रामू है, और रामू का जो वेट है प्यारे बच्चों, रामू का जो वेट है वो कितना है, वो बोला रामू का वेट है वो 50 ईंट के वेट के बराबर है। ईंट देखिए ना आपको, ब्रिक्स मकान जैसे बनाते, उस ईंट 50 ईंट रखो, एक साइड में रामू को रखो, बैलेंस हो जाएंगे। ईंट क्या है यहाँ पे, अब मैं बोलूँगा कि मेरा मान लेते हैं,
हमने बोला भाई कि जो अनिल सर हैं उनका वेट कितना होगा, वो बोला कि उनका वेट 35 ईंट के बराबर होगा, ऐसा माना गया, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ईंट एक स्टैंडर्ड यूज किया गया है बच्चों, एक फिक्स्ड अमाउंट स्टैंडर्ड यूज किया गया है। अब सारे गांव का अगर हम ये क्वांटिटी मेजर करना चाहें ईंट की टर्म में तो हम मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है मास की यूनिट को केजी, तो वही यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज द यूनिट। ओके प्यारे बच्चों, ओके, ये यूनिट है हमारे पास में। तो अब प्यारे बच्चों हमें फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप की होती हैं वो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मैं आपको बता चुका हूं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या प्यारे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले हमारे पास में कुछ फंडामेंटल है या बेसिक भी बोलते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास में, ठीक है। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ हमारे पास में प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, कुछ प्यारे बच्चों हमारे पास में सप्लीमेंट्री के बजाय और भी होती है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल। हम आपको पता लग गया होगा कि क्वांटिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो एक क्वांटिटीज है, क्लियर है, वो क्वांटिटी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है प्यारे बच्चों, ठीक, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है प्यारे बच्चों, और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी है, उनको हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखते हैं, वो क्वांटिटीज जो विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक। कुछ क्वांटिटी होती हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि स्पीड क्या होती है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे स्पीड तो होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस प्यारे बच्चों एक लेंथ होती है, डिस्टेंस एक लेंथ है और टाइम। तो एक बात बताओ, क्या लेंथ अपना एक फिजिकल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों? यस, फंडामेंटल सॉरी एक बार क्वांटिटी है, फंडामेंटल बाद में और देख लेते हैं। ये क्वांटिटी है, यस, इसको मेजर कर सकते हैं। टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर किया जा सकता है। दो, यानी कि जो स्पीड है वो इनके ऊपर डिपेंड कर रही है, इन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इसको हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल सकते स्पीड को। फंडामेंटल वो होती है जो इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है ना। एग्जाम्पल है हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी जाए तो हमारे पास में 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7, इसकी 7 टाइप्स हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए तो है मास, प्यारे बच्चों लेंथ, प्यारे बच्चों टाइम। मास किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मास, लेंथ, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता, इनकी खुद की डेफिनेशंस होती है। मास होगी प्यारे बच्चों, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट होता है प्यारे बच्चों। टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर है, ठीक। कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1 2 1 2 3 4 5 6। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक प्यारे बच्चों। 7 नंबर पे उसको बोलते हैं हम लुमिनियस इंटेंसिटी। अब इसका मतलब भी बताएंगे आपको क्या होती है लुमिनियस इंटेंसिटी। तो 7 तरीके की हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं प्यारे बच्चों। मास क्या है? यूनिट उसकी केजी होती है। लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप पढ़ के आए हो 10th क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्यारे बच्चों। टेम्परेचर आप जानते हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी बॉडी कितनी डिग्री तक हॉट है, कितनी डिग्री तक कोल्ड है, दैट इज टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ मैटर, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि आपने कितना सब्सटेंस लिया है, जिसको मोल में मेजर किया जाएगा प्यारे बच्चों, कि 2 मोल मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को 5 मोल H2 चाहिए, मतलब क्या मोल, अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए मोल का यूज करेंगे यूनिट का, बट दिस इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। एक होती है लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी चमक आप बोल सकते हो, लाइट की चमक, ठीक है ना। आपके पास में
अभी लाइट के यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, कितनी चमक है, यहाँ पर हमारे रूम में कितनी इंटेंसिटी है, कम है, ज़्यादा है, उस चीज़ को मेज़र किया जा सकता है कैंडला में। किसमें? कैंडला में। खैर देखेंगे उसकी यूनिट भी क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास में 3 तरीके की प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है ना, 3 तरीके की हमारे पास में होती है। इनको अलग अलग से हम डिफाइन कर लेते हैं। फंडामेंटल मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हो, इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे के, और ये 7 टाइप की होती है। मास होती है, लेंथ, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ मैटर मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर मेजरमेंट करना हो तो लुमिनियस इंटेंसिटी। ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं प्यारे बच्चों। अब हमारे पास में आती है सप्लीमेंट्री। ठीक है ना, कौन सी? सप्लीमेंट्री। तो देखिए ध्यान से, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी होती हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री को देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो 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 प्यारे बच्चों देखो। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, पहले हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे नंबर पर हमारे पास में है कुछ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री। ये 2 होती हैं प्यारे बच्चों। पहली जो होती है हमारे पास में, जिसको प्लेन एंगल बोलते हैं, जिसको प्यारे बच्चों प्लेन एंगल बोलते हैं। दूसरी होती है प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब प्लेन एंगल के बारे में हमें पता है, सिंपल सी बात। अगर मान लो कोई भी एक सर्कुलर आर्क है बच्चों, ये सर्कुलर आर्क है, अपने सेंटर पर, इस सेंटर पर कुछ एंगल ऑब्टेन करा, मान लो थीटा। इस सर्कुलर आर्क, ये आर्क है और इस आर्क की लेंथ L मान लेता हूँ, ये इसकी रेडियस R है प्यारे बच्चों। तो एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय इट्स रेडियस, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो ये थीटा यहाँ पर मिलेगा आपको, डिग्री में नहीं मिलेगा बच्चों, सबसे पहले मिलेगा आपको, वो मिलेगा रेडियन में, याद रखना। तो प्लेन एंगल को सबसे पहले रेडियन में मेजर किया जाता है। किसमें? रेडियन में मेजर किया जाता है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, रेडियन आएगा। हाँ, अगर हमारे पास में थीटा वैल्यू क्या होगी, अगर L इज इक्वल टू R हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू L बाई R में दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो एंगल इज 1 रेडियन, या इसको 1C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C लगा देते हैं 1C। तो पहली सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल होती है प्यारे बच्चों, जिसकी SI यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, हम रेडियन यूज करेंगे। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम मेजर करते हैं प्यारे बच्चों स्टेडियन में। ठीक है, इसको SR से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको RAD से रिप्रेजेंट आप करते हो। ये होता है सॉलिड एंगल। ये प्लेन एंगल होता है प्यारे बच्चों, ये 2D के अंदर होता है, इन 2 डायमेंशंस। ठीक है ना, जैसे बोर्ड के ऊपर हमारे पास में ये एंगल बनाया मैंने, 2 डायमेंशंस होता है। बट यहाँ पर एक होता है सॉलिड एंगल प्यारे बच्चों, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है अपने पास में। सॉलिड एंगल होता है वो 3D होता है। ऐसा आप मेजर करो कि मेरे पास में जैसे एक कोन है प्यारे बच्चों, ये देख, ये देखिए प्यारे बच्चों, एक कोन है हमारे पास। ये कोन का एरिया कुछ भी है, ये एरिया मान लो थोड़ा सा एरिया DA है, इसकी रेडियस R है। मतलब इस वर्टेक्स से जो ये छोटा सा एरिया है से कैप ऊपर, तो यहाँ से वर्टेक्स से ये डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R है ऐसे। ठीक है ना, ये R डिस्टेंस है। तो ये जो D एरिया है, इसने 3D के अंदर यहाँ पर वर्टेक्स पर एक एंगल बनाया हुआ, ये एंगल यहाँ। ठीक है ना, ये एक एंगल बनाया हुआ, यहाँ पर आपको एक एंगल दिखाई देगा, ये वाला एंगल। ठीक है ना, ऐसा एंगल होगा। ठीक है ना, व्हाट इज दिस इज ऑल्सो इट्स रेडियस R। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। एक अगर हम कोन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, तो कोन का जो ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज पाई R स्क्वायर, वो एरिया वर्टेक्स पे आके एक एंगल बनाएगा इन 3D। ठीक है ना, वो 3D में एक एंगल होगा, जिसको आप सॉलिड एंगल बोलते हो। और इस सॉलिड एंगल को हम ओहम से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, जिसका फॉर्मूला होता है दिस एरिया DA बाई R स्क्वायर, DA बाई R स्क्वायर, DA दिस एरिया बाई R स्क्वायर इट्स डिस्टेंस। स्टेडियन में इसको मेजर किया जाता है।
अगर प्यारे बच्चों हम एक काम कर लेते हैं, एक हेमिस्फीयर हम ले लेते हैं, एक हेमिस्फीयर अगर ले लेते हैं जिसकी रेडियस हमारे पास में मान लो आर है, कैपिटल आर, तो ये हेमिस्फीयर सेंटर पर एक एंगल बना रहा होगा ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना, एक हेमिस्फीयर सेंटर पर एक एंगल बना रहा होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर सॉलिड एंगल होगा बच्चों एरिया, ये एरिया कितना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो ये कितना प्यारे बच्चों 2πr² अपॉन में इट्स रेडियस का स्क्वायर r², कैंसिल हो गया, तो एंगल कितना आया 2π स्टेडियन, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास में तो एक पूरा स्फीयर है बच्चों, स्फीयर के जो सरफेस एरिया है जिसकी रेडियस r है, तो उसने सेंटर पर एक एंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना, 3D के अंदर एक एंगल बनाया हुआ है, वो सॉलिड एंगल कितना होगा प्यारे बच्चों, सरफेस एरिया 4πr² बाय रेडियस का स्क्वायर, कैंसिल, तो 4π स्टेडियन एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये सॉलिड एंगल होते हैं। तो आपके पास में दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं, पहली जो होती है हमारे पास में प्लेन एंगल, दूसरी होती है सॉलिड एंगल, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास में तीसरी तो डिराइव्ड क्वांटिटी थी हमारे पास में, डिराइव्ड कैसी थी, डिराइव्ड क्वांटिटी, कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी होती हमारे पास में। डिराइव्ड क्वांटिटी होती कौन सी है प्यारे बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो प्यारे बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जैसे हमारे पास में स्पीड, में बता सकता, स्पीड है या फिर एक्सेलरेशन है या फिर फोर्स है, बहुत सारी, ठीक है ना, बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी। कैसे, स्पीड होता क्या है, देख स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस एक लेंथ है बच्चों, टाइम यानी कि लेंथ, देखिए लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के डिवीजन से एक नई क्वांटिटी बनी है, इसको ही हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। यहाँ पर एरिया किसी भी रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है बच्चों, ये भी एक लेंथ है और ये भी है तो एक लेंथ ही, तो दोनों की दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से एक नई क्वांटिटी आई एरिया, इसको ही हम डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव किया जाता है, यानी कि विच आर डिराइव्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे पास में फंडामेंटल क्वांटिटीज, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके एक नई क्वांटिटी बनाई जाती है मेरे बच्चों, उसी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे ये मिली एक्सेलरेशन क्या होता है आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है dv/dt। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट, और एक नीचे टाइम और था dt या t ही ले देते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। ये एक लेंथ है प्यारे बच्चों और ये टाइम है। फिर से टाइम और डिस्प्लेसमेंट दो फंडामेंटल, लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से एक नई क्वांटिटी को डिराइव किया गया है, तो ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन आप ये भी चेक कर चुके हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, यानी कि वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे लिखा सकता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से एक नई क्वांटिटी आई, इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। यानी कि फंडामेंटल्स को छोड़ के, सप्लीमेंट्री को छोड़ के जो बाकी क्वांटिटीज हैं वो सारी डिराइव्ड होंगी। लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये लेंथ 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 तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से एक नई क्वांटिटी बनी बच्चों, उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे मेरे बच्चों, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज के तीन टाइप पढ़ लिए प्यारे बच्चों। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7 तरीके की होती हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में मैं आपको बताता हूं, अगर हम ध्यान से देखें 1
2 3 4 5 6 7। अगर हमें आपसे बोलूं कि हमारे पास में कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और फंडामेंटल यूनिट भी हैं हमारे पास में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहली थी बच्चों लेंथ, फिर है मास, और फिर क्या है बताइए, टाइम, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, टेम्परेचर, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर, कुछ भी आप जो समझो अच्छा लगे आपको। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। तो इनकी फंडामेंटल यूनिट अगर देखी जाए तो लेंथ की जो होती है वो मीटर यूज करते हैं प्यारे बच्चों, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मास की किलोग्राम होती है बच्चों, ठीक है ना। टाइम की सेकंड होती है प्यारे बच्चों। करंट की ए होती है, ए फॉर एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी फंडामेंटल यूनिट है। टेम्परेचर की केल्विन, कैपिटल के से, या इसको कई जगह पर थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर किया जाएगा, मोल, इसका सिंबल MOL होगा मेरे बच्चों। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करोगे, कैंडेला, और इसको CD इसका सिंबल होगा। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उसकी यूनिट्स हैं प्यारे बच्चों हमारे पास में, और इसकी यूनिट है। क्लियर है ना। तो अब फिर हमने डिराइव्ड क्वांटिटी देख ली, हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी हैं, और उनकी हमें यूनिट के बारे में भी पढ़ा है। जैसे सप्लीमेंट्री दो क्वांटिटी हमारे पास में, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करेंगे और सॉलिड एंगल को स्टेडियन में हम मेजर करते हैं, ठीक है। चलो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रॉब्लम, द SI यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इज दिस प्यारे बच्चों, द SI यूनिट ऑफ, मतलब द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इज, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन हमें तो कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, आपको PDF में चेक कर सकते हैं आप। एज वी नो दैट, एक इक्वेशन हमारे पास में जिसको बोलते हैं PV इज इक्वल टू NRT। हालांकि हमने पढ़ा नहीं हुआ है, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, पहले लिख देते हैं PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, ठीक है ना। P यहां पर प्यारे बच्चों प्रेशर है, P प्यारे बच्चों यहां पर प्रेशर है, V प्यारे बच्चों यहां पर वॉल्यूम है, और N है वो है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। R हमारे पास में गैस कांस्टेंट है जिसकी यूनिट आपको कैलकुलेट करनी बच्चों। T क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, T क्या है, टेम्परेचर। तो R की यूनिट निकाल लेंगे, क्या खास इसमें। तो R इज इक्वल टू PV बाई NT। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है मेरे बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और प्रेशर यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है मेरे बच्चों न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, क्या होती है, न्यूटन होती है। न्यूटन में SI यूनिट होती है न्यूटन, CGS यूनिट डाइन होती है, एरिया मीटर स्क्वायर, अभी अभी हमने SI यूनिट पढ़ी है, यहाँ पे रख देते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब मीटर क्यूब बाई नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट होती है मोल। टेम्परेचर को K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन आया, न्यूटन मीटर। रियलिटी में आपने पढ़ा हुआ बच्चों वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाएगी मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, जूल, क्या बोल सकते हैं, जूल बोल सकते हैं, वर्क डन की यूनिट होती है। तो ये जो आपके पास में किसके इक्वल है, जूल के इक्वल, जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की SI यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना।
ये एसआई यूनिट हमारे पास में हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ठीक है ना। पीडीएफ में बच्चों आपको बिल्कुल लास्ट में कुछ 5-7 प्रॉब्लम मिलेंगी, वे प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे ओके, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट की, प्लैंक्स कांस्टेंट आप जानते हो, नहीं जानते, पढ़ा नहीं सर, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। रियलिटी में आपको ये पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो पार्टिकल्स, फोटोन जिसको बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ा भी था 10th क्लास में कि लाइट से जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, फोटॉन्स, उनके पास एक एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, और उनके पास एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एच ही यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे पास में प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ई यहाँ पर एनर्जी है उस फोटोन की। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होती है, सेकंड, यानी कि पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट की निकालनी, और इसकी होगी पर सेक। इसको इधर ले आइए तो एच की यूनिट हो जाएगी जूल, नीचे है पर सेक, इधर लेके आए, यानी कि ऊपर लेके जाओगे तो जूल सेकंड हो जाएगी, जूल सेकंड, जूल सेकंड यूनिट हो जाएगी हमारे पास में प्यारे बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट की। किसकी हो जाएगी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। और भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर आपसे पूछे आप यूनिट बताइए क्या होगी यूनिवर्सल गैस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। जैसे हम जानते हैं प्यारे बच्चों, फोर्स जो होता है दो मास के बीच में लगने वाला, Gm1 m2 by r², व्हाट इज इट्स यूनिट, इसकी यूनिट निकाल लेंगे, इसमें क्या खास बात। G इज इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों F इंटू r² बाई m1 इंटू m2। फोर्स की SI यूनिट होती है प्यारे बच्चों न्यूटन डैश, r², लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, पर kg 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 स्क्वायर, kg 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 स्क्वायर। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है। हाँ, अगर आपसे किसी भी चीज़ का निकाला, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं स्टार्ट, हमने बहुत सारे लॉज पढ़ने हैं फिजिक्स के अंदर, जो जो आएंगे हम सभी यूनिट डिफाइन कर सकते हैं और उनके डायमेंशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग। डायमेंशन का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, डायमेंशन नेक्स्ट क्लास में होगा, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम सोल्व करने को मिल जाएंगी ये, ठीक है ना। बट अब आगे देखते हैं हम आपको पढ़ा चुके प्यारे बच्चों की फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने अभी अभी पढ़ा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। यस सर, मैंने इसके टाइप्स आपको बताए हैं, 3 तरीके के टाइप थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, फिर हमने पढ़ाया था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर बच्चों, यूनिट क्या होती है, अभी इन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री, डिराइव्ड, इन सब की हम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें, यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर। अब कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट हैं हमारे पास में, कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है हमारे पास में एक, देखिए प्यारे बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट हैं, आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इसको AU से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। रिलेटिव में हमारा सन जो है और जो अर्थ है, जो आपके अर्थ है सन है, अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाएगा। इसको प्यारे बच्चों हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे, यानी कि किसके बीच की डिस्टेंस प्यारे बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन is known as 1 astronomical unit. The average distance between the center of the earth and center of sun is 1 astronomical unit, is known as 1 astronomical. और 1 astronomical unit की वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों, 1 astronomical
यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1.946 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर, यानी कि दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आपको पता भी होना चाहिए, यानी कि हमारे सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल है और उसकी वैल्यू है 1.5 अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, हम प्रैक्टिकल यूनिट यूज और करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यहां पर लिख लेते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्यारे बच्चों, हम और भी यूनिट यूज करेंगे लाइट ईयर जैसे। क्या है? लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है, मतलब क्या होता है लाइट ईयर? अगर ध्यान से देखा जाए, लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, ये हमें देखना है। यानी कि लाइट के द्वारा जिसकी स्पीड, लाइट की जो स्पीड सी से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो एक साल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करती है एक साल में? टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 365 डेज, मतलब 3 इतने घंटे। ठीक है ना, मतलब 1 ईयर हम 365 डे, इतने घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड, मतलब इतने सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट इतनी स्पीड से, वो डिस्टेंस 1 लाइट ईयर कहलाएगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, ठीक है ना, जिसकी वैक्यूम में स्पीड 3 इंटू 10⁸ होती है, ठीक है ना, इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। यहां से हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी 3 इंटू 10⁸ है, टाइम हमारा है 365 इंटू 24 इंटू 60 सेकेंड, तो इतने मीटर आएगी ये लाइट ईयर। अगर प्यारे बच्चों हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो हम डायरेक्ट बताएं वो होती है 9.46। ये वैल्यू 9.46 याद कर लो आप, इंटू 10⁻15 मीटर आएगी। 9.46 इंटू 10⁻15, यानी कि 1 लाइट ईयर जो होता है प्यारे बच्चों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ये डिस्टेंस की यूनिट है प्यारे बच्चों, ये डिस्टेंस की यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है हमारे पास में डिस्टेंसेस की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, और भी यूज करते हैं डिस्टेंस की यूनिट, पर सेक। क्या यूज करते हैं? पर सेक। देखिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट और भी करते हैं, पर सेक। भाई ये 1 पर सेक किसके बराबर होता है, कितने मीटर के बराबर होता है, वो डायरेक्ट याद कर लें, बट होता क्या है 1 पर सेक। आप वो देखिए, हमने ये पढ़ा हुआ कि अगर कोई भी एक सर्कुलर सिस्टम में बड़ा एक सर्कल है प्यारे बच्चों, ये इसका सेंटर है, इस सर्कल की कोई भी आर्क है, ये आर्क मान लेता हूं ये वाली, जिसकी लेंथ L है और इसकी रेडियस R है प्यारे बच्चों, सेंटर पर थीटा एंगल बना रही है। तो एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R वेयर थीटा इन रेडियन, ठीक है, तो ये है रेडियन। तो यहां से प्यारे बच्चों अगर आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो एंगल बन रहा है वो 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, ठीक है ना, 1 सेकंड है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी R, यही R1 पर सेक कहलाएगी, 1 पर सेक कहलाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। पहली बात तो डिग्री में मेजर करते हैं एंगल, 1 डिग्री बराबर होता है स्टूडेंट 60 मिनट्स। इसको ऐसे लिख सकते हो, डैश लगा सकते हो, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है प्यारे बच्चों। सेकंड को 60 डबल डैश लगा सकते हो।
ठीक है ना। यानी कि पर सेकंड के लिए एंगल जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 1 सेकंड। इसके डिग्री बनाइए। हमें पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम पहले मिनट बनाएंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट हो गया। फिर इसके डिग्री बनाएंगे। अब मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो मिनट की डिग्री बनाएंगे तो 60 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, इतने डिग्री। डिग्री यहाँ पर एंगल रेडियन में होना चाहिए, तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। बट हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो पाई रेडियन एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना। यानी कि 1 रेडियन जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 बाई पाई डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। 180 बाई पाई, ये बात आपको याद रखनी है। फिर से 1 रेडियन इज इक्वल टू, या मैं 1 डिग्री पूछूं यहां से, इसको इधर ले जाओगे, यानी कि एक बात समझ में आई कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन 1c, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू प्यारे बच्चों पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो डिग्री में रेडियन में बना लेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें क्या, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 बाई इंटू पाई बाई 180। तो ये एंगल आ गया आपका रेडियन में, किस में आ गया, रेडियन में आ गया। और लेंथ आपको पता है कितनी लेनी है, तो यहां से आर की वैल्यू जो आएगी यहां पर वो आएगी एल बाई थीटा। एल की वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेनी है और थीटा की वैल्यू 1 सेकंड लेना है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है बच्चों 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, अपॉन में 1 सेकंड का मतलब रेडियन में कन्वर्ट करो, तो ये वैल्यू आई पाई बाई कितना है 3600 गुणा में 180, ठीक है ना। इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो आपको जो ये रेडियस मिलेगी, जो डिस्टेंस मिलेगी बच्चों, हम उसको बोलेंगे 1 पर सेक, उसको बोलेंगे बच्चों हम 1 पर सेक। और 1 पर सेक की वैल्यू जो होगी बच्चों वो होती है 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर इंटू 16 मीटर। ये आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3 इस वैल्यू को 1 के इक्वल लिख लेता हूं, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहां लिख लेते हैं यहां पर, तो 1 पर सेक इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर इंटू 16 मीटर। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास में कॉन्सेप्ट, क्लियर है ना। ये था, तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ कॉमन यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई अगर आपसे पूछ ले कि हमारे पास में मान लो एक नई यूनिट यूज कर लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड है, मैं क्वेश्चन ये कर लेता हूँ, इफ लाइट की जो स्पीड होती है c, उसकी वैल्यू 1 मान लेता हूँ, 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड कोई और यूनिट है, कोई भी यूनिट कोई भी यूनिट है, 1 यूनिटी। मेरे को पता है c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, बस उस वैल्यू को यूनिटी अगर मान लिया जाए तो सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में टाइम जो बच्चों लगता है वो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। मतलब 8 मिनट का मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आ जाएगा सेकेंड, प्लस में 20 सेकेंड, यानी कि 500 सेकेंड। तो आप ये बताइए अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है। एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, यूनिटी 1 इंटू टाइम कितना लगा 500, तो ये आएगा 500 दूरी होगी उस तक, कोई भी जो यूनिट होगी वो यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। अगर यूनिट चेंज करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, ध्यान से देखिए, हम क्वांटिटीज़ हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी देख लेंगे और डायमेंशंस भी देखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट्स भी देखी हैं इसके ऊपर। क्या प्रैक्टिकल यूनिट कौन कौन सी देखी हैं, जैसे पर सेक क्या होता है, 1 लाइट ईयर कितनी होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। और बच्चों इनके अंदर रिलेशंस भी वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, वो आपसे एक रिलेशंस भी आपसे पूछ सकता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, सुनो ध्यान से।
लाइट के कन्वर्जन का प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम जैसे सबसे पहला ये कहता है कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश 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 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपने यूनिट चेंज की है बच्चों, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि एज वी नो दैट कि आपने यूनिट चेंज की है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी हमें यहाँ पर वो बताना प्यारे बच्चों। चलो देख लेते हैं कितना है। 1 kg, kg मतलब 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं ना, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बच्चों, 10⁻² सेंटीमीटर, तो इंटू में 10⁻⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। स्क्वायर है ना, अब सेकंड स्क्वायर है वो तो एज इट इज रखना है प्यारे बच्चों। 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻7 ये कन्वर्जन था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज आएगी प्यारे बच्चों। कर सकते हो ना आप, यूनिट का कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों, और भी देख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इसमें एक ये पूछा गया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश 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 1 लाइट ईयर। अभी तो देखा हमने 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। ऊपर ले जाओगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैसे इस वैल्यू को देखा जाए तो 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। चेंज कर सकते हैं, इसमें क्या खास बात है, इसको डिवाइड कर लेना बच्चों तो आ जाएगा कन्वर्जन, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि यूनिट्स को कन्वर्ट आप कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इसमें जो बाकी बच्चों हमारे पास में जो पोर्शन जो न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं वो खुद ट्राई आपको करनी है। अगर आपसे कोई दिक्कत है तो आप हमें से कमेंट करके सवाल पूछ सकते हो। इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास थी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना।